हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में एक बार फिर से। थर्ड लेसन आनुवांशिकी भाग 2 में चलिए देखते हैं आज इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं एकल संकर संकरण की। देखिए, एकल संकर संकरण क्या होता है। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक ही लक्षण की वंशागति का, उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। जैसा कि पादप की लंबाई के या बीज की आकृति या पुष्प के रंग आदि में से किसी एक लक्षण का किया जाता है, एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है, तो वह एक संकर संकरण की श्रेणी में आता है। चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं अपन एकल संकर संकरण का। इसमें हम दो जनक पीढ़ी लेंगे, जिसमें एक तो होगा शुद्ध लंबा पादप कैपिटल टी और एक होगा शुद्ध बोना पादप स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों युग्मकों में हम क्रॉस करवाते हैं तो देखिए हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, और F1 पीढ़ी में क्या होते हैं वो भी अपन देखेंगे। जब इन दोनों की भी संकरण कराएंगे तो शुद्ध लंबे पादप के कैपिटल टी और शुद्ध बोने पादप के स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे तो टी हमें प्राप्त होगा। सभी जो टी हमें प्राप्त होंगे वो रहेंगे अशुद्ध लंबे, या जिसे कह सकते हैं अप्रभावी लंबे पौधे, इस प्रकार से। अब देखिए, बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एकल संकरण में एक ही लक्षण को लेंगे और द्विसंकर में दो लक्षणों को लेंगे, इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि बीज की आकृति व बीज के रंग आदि को लक्षणों का एक साथ संकरण करवाया जाता है, तो यह द्विसंकर संकरण की श्रेणी में आता है। मतलब दो चीज़ों को एक साथ लेकर जब कराया जाए। अब दो द्विसंकर संकरण का उदाहरण देखिए, हम इसमें दो जनक लेंगे। पहला है गोल व पीले बीज वाला पादप, जिसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर। दूसरी जो जनक पीढ़ी है उसमें है झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादप, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यदि हम इनके जीन युग्म की बात करें तो इनके जीन युग्म अलग अलग होंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये तो होंगे गोल व पीले बीज वाले पादप के, और अप्रभावी वाले में होंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये युग्म होंगे जीन युग्म। यदि इनका क्रॉस करवाएंगे हम तो प्रथम पीढ़ी में सभी हमें गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। मतलब गोल व पीले बीज वाले तो प्राप्त होंगे, लेकिन सभी क्या रहेंगे, अप्रभावी रहेंगे, जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही हमें प्राप्त होंगे। जो रहेंगे तो गोल व पीले बीज वाले पादप, लेकिन वो अप्रभावी रहेंगे। जो रिदार व हरे बीज वाले पादप हमें प्राप्त नहीं होंगे। ये होगा द्विसंकर संकरण। इस प्रकार से यदि हम बात करें संकर पूर्वक संकरण क्या होता है, देखिए, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक, जो प्रभावी या अप्रभावी हो, के साथ करवाया जाता है तो संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहलाता है। और संकर पूर्वज या पश्च संकरण क्या होता है, देखिए, संकर पूर्व संकरण दो प्रकार का होता है। प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, जिसे बाह्य संकरण कहा जाता है, तथा अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण, जिसे परीक्षण संकरण कहा जाता है, जिसके द्वारा हम केवल परीक्षण के रूप में ही लेते हैं काम में, वो कहलाता है अप्रभावी संकरण। और संकर पूर्व आपको पता चल ही गया क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं परीक्षण संकरण क्या होता है। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी जैसे कि स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों होते हैं इसके अंदर, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। उसे जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच F1 पीढ़ी को अप्रभावी जनक से क्रिया करवाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से यदि हम क्रॉस करवाएं तो वह कहलाएगा परीक्षण संकरण। इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हो किस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों ही स्मॉल टी को यदि क्रॉस करवाया तो हमारे पास लक्षण प्रारूप 1:1 और जीन प्रारूप 1:1 प्राप्त हुआ। मतलब सभी का जो मान रहा वो समान रहा।
अब देखिए परीक्षण संकरण में किस प्रकार से हमें ये जीन प्राप्त हुए, चित्र में आप देख सकते हो। बाह्य संकरण क्या होता है, देखिए वह है संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ प्रभावी लक्षण वाले के साथ करवाया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहा जाता है। बाह्य संकरण जिसमें प्रभावी लक्षण के साथ क्रिया करवा दी जाए F1 पीढ़ी की। और आप जानते हो F1 पीढ़ी होती है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और प्रभावी लक्षण क्या होता है, कैपिटल टी। दोनों ही कैपिटल टी होगा तो वो प्रभावी जनक पादप कहलाएंगे। यदि इनका क्रॉस करवाया जाए तो लक्षण प्रारूप में सभी लंबे प्राप्त होंगे हमें, और जीन प्रारूप होगा और जिनका 1:1। सभी तो लंबे होंगे और उनका जीन प्रारूप भी क्या होगा, 1:1, मतलब दोनों का मान क्या होगा, समान रहेगा। बाह्य संकरण या प्रभावी संकर पूर्वज संकरण। बाह्य संकरण को हम प्रभावी संकर पूर्वज संकरण भी कह सकते हैं। इस प्रकार से बाह्य संकरण का क्रॉस चित्र में दिखाए अनुसार आप समझ सकते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी का यदि हम कैपिटल टी से क्रॉस कराएं तो हमारे पास F1 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप सभी लंबे पादप प्राप्त होंगे, और जीन प्रारूप जो रहेगा वो रहेगा 1:1 का। दोनों का जो जीन रहेगा वो समान रहेगा, एक ही F1 पीढ़ी का रहेगा और एक ही प्रभावी पादप का रहेगा, प्रभावी जनक का। इस प्रकार से आप समझ सकते हो बाह्य संकरण संकरण को। अब बात करते हैं बाह्य संकरण संकरण या प्रभावी संकर संकरण में F1 पीढ़ी से प्राप्त युग्मनज जो विषम थे वो। अब बात करते हैं व्युत्क्रम संकरण की। यदि हम इनको चेंज कर दें, व्युत्क्रम कर दें इनका, वह संकरण जिसमें A पादप दोनों ही कैपिटल टी को नर व B पादप दोनों ही स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में, तथा दूसरे संकरण में A पादप कैपिटल टी को मादा व B पादप स्मॉल टी को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। मतलब दोनों को उल्टा कर दें, नर को मादा मान ले और मादा को नर मान ले तो भी हमें वही प्राप्त होगा जो पहले वाले में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इसका एक्सचेंज भी करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो ही हमारे पास प्राप्त होगी जनक पीढ़ी जो हमारे पास पहले प्राप्त हुई थी, जिनका अनुपात आपने देखा था 1:1 हमें प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही।